बाकायदा आप सभी के जो मन में सवाल है वो सही है और सही होने भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैनेजमेंट ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था परसों। ये मैसेज वो था कि आप 24 आवर्स वेट करें। वेट करने के बाद में आपको उसका पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। कल मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक मैसेज आया कि हमारे 2 लाख रजिस्टर यूजर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, बात यहाँ पे ये आती है कि 2 लाख रजिस्टर यूजर कंप्लीट होने से हमारा एयर ड्रॉप खत्म हो जाएगा क्या, या एयर ड्रॉप मिलेगा नहीं मिलेगा, या एयर ड्रॉप का क्या होगा। तो इसका भी पर्टिकुलर आंसर आपको ये मिल गया था कि आप लोग उस आंसर को लेने के लिए कुछ टाइम तक वेट करें। ये एयर ड्रॉप तक की बात आई। रमेश मेहता जी की तरफ से एक चीज बोली गई कि हमारा 5वां नोड लाइव हो गया, इमीडिएटली 6वां भी लाइव कर दिया, कल जाके 7वां भी लाइव करेंगे। मेहता सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा 5वां नोड लाइव होने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन गया वो इसलिए गया क्योंकि हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन स्थापित होने के लिए डाउ की जरूरत थी, और हमारा डाउ जो है वो डेवलपमेंट में था। डाउ जैसे ही डेवलप हुआ उसके बाद में पर्टिकुलर उसके ऊपर वोटिंग हुआ और फिर जाके 6वां नोड लाइव किया गया। अभी इसके आगे कभी भी अपना कोई भी नोड लाइव होगा उसका पर्टिकुलर वोटिंग होगा और फिर नोड लाइव होगा। इसके लिए आप सभी लोग डाउ के साथ में बने रहे। डाउ में आप खुद अपने वोटिंग राइट्स को लेके रखें। दोस्तों देखिए, कुछ चीजें टेक्निकल भी हो सकती है जिस वजह से सिस्टम ने कुछ चीजों को सही वर्कआउट करने के लिए निर्णय लिए रहेंगे। कुछ चीजें जो हम लोग सोचते हैं उससे भी परे हो सकते हैं कि हमारी कुछ चीजें जैसे कि अभी कुलदीप लुभाना जी बोल रहे थे कि हम लोगों ने जब यूपीआई के प्रॉब्लम्स हुए तब उसको फेस किया। जिस देश में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के लिए और ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस अभी तक अमिटमेंट नहीं हुए थे, उस देश में एक रेवोल्यूशन खड़ा किया जा रहा है। जहां पे बाकायदा बैंकों के पास में लॉ नहीं था, वहां पे हम लोग एज अ इनोवेटर अपने अकाउंट्स को खोल के बाकायदा आईएनआर में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और वो भी विद टीडीएस विद जीएसटी कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ दिक्कतें हो सकती थी और वो दिक्कतें हमारे साथ में हुई, जिसके वजह से गेटवेज हमें अलाउ नहीं कर पाए। आज भी हमारे बैंक अकाउंट्स चालू है, आपके पेआउट्स चालू है, डिपॉजिट चालू है, फ्रैक्शन सेलिंग चालू है। इसके अलावा अभी कुछ सज्जन थे जो बोल रहे थे कि कंपनी और कंपनी मैनेजमेंट लेवल पे जो चीजें कर रहे वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहे। भाइयों, कोई भी चीज सोचने से पहले, देखने से पहले, समझने से पहले उस चीज को गेस करना ये बहुत गलत चीज होती है। सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि इस कंपनी की कम्युनिटी पावर है और कम्युनिटी ही सब डिसीजन ले सकती है वोटिंग राइट्स में। तो आप सभी को पहले अपने वोटिंग राइट्स लेने पड़ेंगे। ओके, इससे इसके आगे की जो चीजें हैं कि जैसे हमारे पुनीत शर्मा जी ने कहा कि सर कंपनी के पास में बहुत सारे अकाउंट्स चले गए, उस अकाउंट्स के ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है। पुनीत जी, हमारी सारी कम्युनिटी को मैं बताना चाहूंगा कि 13 अगस्त तक के जितने भी अकाउंट्स थे वो 13 अगस्त तक के सारे अकाउंट्स को पर्सनली मैंने फाइंड आउट करके सिस्टम से करेक्शन करवाए। 13 अगस्त के बाद में जो अकाउंट जा रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, वो पॉसिबिलिटीज को भी चेक करने का प्रयास हम लोगों ने किया, जिसके लिए रैंडमली मैंने खुद हमारी टेक्निकल टीम को 5 रेफरल आईडीज दिए। जिस रेफरल आईडी से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके देखे मल्टीपल,
और वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन में कोई भी रजिस्ट्रेशन सिस्टम के पास में नहीं गया। फिर भी हमारे अजीत जी, शेखावत जी, हमारे ग्लोबल टीम, उन्होंने हमें फिर से बोला कि कम्युनिटी को दिक्कतें हो रही है और टेक्निकल टीम को आप काम पे लगाओ। तो बाकायदा उसके लिए भी हमारी टेक्निकल टीम काम पे लग चुकी है। दोस्तों, आपके लिए दिन रात हमारे लोग इस इनोवेशन को, इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद में और कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, तब जाके यही लोग जो आज की डेट में स्टैंड ले रहे, वही लोग बोलेंगे सर जो हुआ है वो बढ़िया ही हुआ है। जिसके बारे में अभी आपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात की, दोस्तों कॉल पे एक बंदा 100 कॉल उठा सकता है, 100 चीजों की बातें कर सकता है, बट बाकायदा आपको यदि एआई इंटीग्रेशन का कुछ टूल दिया जाए, जिस टूल के वजह से आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर राइट और कंफर्म मिले और वो भी ऑथेंटिकेट मिले, तो क्या होगा? तो आप सभी को आसानी होगी आपके काम में। जैसे अभी ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, वो उसी लिए करने जा रहे हैं कि एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान की जो चीजें है उसमें और एमएसटी में क्या बदलाव है, क्या चेंज है। कोई भी चीज यदि एमएसटी करता है और कोई भी निर्णय एमएसटी लेता है तो उसी लिए लेता है क्योंकि एमएसटी ने कुछ चीजों को बोला था। जो अभी आप सभी को समझाई गई बात कि 2 लाख यूजर रजिस्टर हुए और 2 लाख रजिस्टर होने के बाद में आपको एक अनाउंसमेंट गई कि 2 लाख यूजर हमारे कंप्लीट हुए। लोगों ने तुरंत जाके एमएसटी स्कैन के ऊपर देखा और 1,17,000 यूजर के वॉलेट कनेक्टेड थे। लोगों ने तुरंत हंगामा मचा दिया कि भैया ये तो गलत कर रहे। दोस्तों, सिस्टम ने यही बोला है कि 2 लाख यूजर तक हम लोग एयर ड्रॉप साझा करेंगे। हाँ, कल के दिन में कुछ लोगों ने एड्रेसेस ऐड किए, उनको एयर ड्रॉप रिसीव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि बैकएंड में पूरा जो अपग्रेडेशन का वर्क है वो कंप्लीट चालू है। उसकी भी ऑफिशियल अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। कोई भी चीज कभी भी एमएसटी में घटती है और कुछ भी चीज होती है तो उसके लिए मिनिमम 24 आवर्स, मैक्सिमम 72 आवर्स का वेट कम्युनिटी को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू अपग्रेडेशन में है। तो कोई भी चीज का और कोई भी वजह का एक अंदाजा लगाना थोड़ा सा गलत होगा। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर 2 बार 3 बार हर एक ग्रुप में मैसेज दिए कि वेट फॉर फ्यूचर अपडेट, वेट फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एमएसटी आज भी है, कल भी है, अगले 19 साल तक डिसेंट्रलाइज तरीके से ही काम करेगी। कोई यहाँ पे मैन्युअल और कोई यहाँ पे मैन्युअल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगी एज अ ब्लॉकचेन। रही बात नोड सेलिंग की और फ्रैक्शन सेलिंग की, बाकायदा ये मैन्युअल सेक्शन पे है, क्योंकि हम लोग आईएनआर में काम कर रहे हैं। यही चीजें यदि एमयूएसडी के साथ में होती थी, यही चीजें यदि यूएसडीटी के साथ में होती थी, क्रिप्टोग्राफी में आप ट्रांजेक्शंस करते रहते तो ये कोई बात नहीं होती थी। ये हमारा इनोवेशन है जो इंडिया में, पूरी दुनिया में किसी कंट्री की फैट करेंसी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन बातों को समझिएगा, इन बातों को सोचिएगा और इनोवेशन में कंटिन्यू बने रहे। जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे उस अपडेट को गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच शेखावत जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शेखावत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सबसे जरूरी चीज शेखावत जी, सबसे जरूरी चीज, ये जो जूम आपने लाइव की है ना, उसको हटाइए। क्योंकि होता क्या है, जहां पे 10 चीजें पॉजिटिव चल रही है उसमें एक चीज निगेटिव चली जाती है ना, तो मार्केट पूरा हिल जाता है। हर एक बंदे का दिमाग
इस तरीके से नहीं रहता कि वो पॉजिटिव ही विचार करे। इस आपके जूम को, आपके वीडियोस को इस ब्लॉकचेन के हर एक वैलिडेटर सुनते हैं और हम सब जिम्मेदार पर्सन है। यहाँ तक जितने भी लोगों ने अपनी सोच बताई है ना इस जूम पे, ये सब लोग जिम्मेदार है। ये नेशनल लीडर्स है, ये ग्लोबल लीडर्स है, ये जोनल लीडर्स है। बाकायदा ये एचओडी को, कंपनी को बोल सकते हैं कि सर हमें एक टेक्निकल जूम अनाउंस करो, हम लोगों को एक जूम में बुलाओ जिसमें ये सारी चीजें बताओ, ना कि नेशनल जूम पे ये डिस्कशन करो। सर फाइनल करो, अभी डेट फाइनल कर दो, सभी आएंगे सर, चाहे कोई आप बात कर नहीं। लो। हाँ, जैसा भी आपको लगे। आज शाम की ऑलरेडी टेक्निकल जूम है एक ग्रुप की 6 बजे, तो आज कोई टेक्निकल जूम मैं कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा। कल के दिन में हम लोग एक जूम करेंगे जो नेशनल हेड, ग्लोबल हेड और जोनल हेड की रहेगी, उसमें बाकायदा सब लोग आएंगे। सर एक फीडबैक के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई चेंजेस होता है और उसके ऊपर हमें 24 आवर्स का वेट करना है, 72 आवर्स का वेट करना है, एटलीस्ट जो ग्लोबल हेड हैं उनको सही जानकारी पता होना चाहिए, वो सही जानकारी रिले करें। ये कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जैसा अभी आपने बताया डाउ के लेवल पे ही वो चीजें आएंगी। अगर कोई 7वां नोड 8वां नोड लाइव होना है पहले या पीछे, तो उसके लिए हमें बाकायदा परमिशन लेना है कम्युनिटी से और उसके ऊपर डिसीजन होना है। ये चीजें हमारे ग्लोबल हेड को पता होना चाहिए। ये मैनेजमेंट को पहले से कुछ जो हमें कम्युनिकेट करते हैं उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए बात का। अदरवाइज हमें इन चीजों के ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपने आप को बहुत फेयर साबित करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कहीं नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो देख रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। तो अगला जो वो देख पा रहा है, जो उसके ऊपर सोच रहा है, जो उसका थॉट बनता है, वो उसके ऊपर एक्सप्लेन करता है। इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल कहीं से नहीं है, क्योंकि जैसा सिचुएशन होता है वैसा उसके दिमाग में उस वक्त का सिचुएशन पैदा होता है और उसका जब उसी हिसाब से वो सोचता है। डेफिनेटली मेहता सर देखिए, आप एक्सप्लेनेशन देने की किसी को कोई जरूरत नहीं। मैं सारे लोगों के एक्चुअली देखिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो सिचुएशन है उसके ऊपर आप बात कर रहे हो, लेकिन मेन चीज ये है कि इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और इस चीज को बताने के लिए बाकायदा प्रमोद जी, महेंद्र दोमसे जी, मैं खुद हूं, हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए तैयार है। बराबर है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये ग्लोबल हेड, नेशनल हेड और जोनल हेड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो है कि आप लोग कंपनी के साथ में, आपके ग्लोबल हेड के साथ में, आपके नेशनल हेड के साथ में बाकायदा बोल सकते हो कि सर हमें एक जूम सेशन क्रिएट करो कि बाकायदा हमें इस कंपनी में, इस टेक्नोलॉजी में क्या चीजें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उनको जानना है। बराबर है? तो ये चीजें है। और दूसरी बात कि जो भी चीजें घटती है उसके पीछे बाकायदा कुछ ना कुछ रीजन रहता है। वो रीजन जानने के लिए बाकायदा आपको हमारे साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा जूम पे, जो टेक्निकल जूम हमारी नेशनल, ग्लोबल और जोनल की होगी। सर सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, जो भी चीजें हो उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज कम्युनिटी को मिले, मेरा ये मानना है। अगर कल को 7वां 8वां नोड लाइव होता है तो एटलीस्ट जो नया एल्गोरिदम बने उसके ऊपर एवरेज करके हर नोड के ऊपर जितना कॉइन निकलना है उसका एवरेज निकाल करके सबको कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो। अदरवाइज अगर हम अभी 10वां नोड लाइव करते हैं, वहां पे सपोज 8 कॉइन आते हैं, तो हमें 8 कॉइन के हिसाब से कॉइन मिलना शुरू होंगे, तो बाकी का जो बैलेंस कॉइन है वो एटलीस्ट वो कहाँ जाएगा, ये सवाल आता ही। मेहता सर ये जो चीजें है ना, उसी को डिस्कशन करने के लिए मैंने बुलाया है आपको टेक्निकल सेशन में। दूसरी बात कि आज मैं ओपनली, ये कम्युनिटी पूरी बैठ गई है, यहाँ पे भी बोल देता सर, पहले से ही इस ब्लॉकचेन के जब नोड लाइव किए तब से एल्गोरिदम सेट है, हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनना है और उस ब्लॉक में 200 कॉइन्स मिंट होने हैं और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने हैं जितने भी एक्टिव नोड है। ओके, अभी बात आती है कि 5वां नोड और 6वां नोड। 4था नोड हमारा जब खत्म हुआ था, 5वां नोड लाइव होने में
हमें दिक्कतें हुई थी क्योंकि हमारा डाउ लाइव नहीं था, और डाउ लाइव ना होने की वजह से कम 10 दिन हमारे एक्स्ट्रा कॉइन्स लोगों के पास में रिवॉर्ड में चले गए थे। तो अभी पांचवा नोड जैसी लाइव हुआ, डाउ लाइव हुआ, तब जाके उसके बाद में छठवां नोड इमीडिएटली लाइव किया गया, और बचे कितने कॉइन्स फ्रैक्शंस थे सर? 10-12 हजार के आसपास था। हाँ। बराबर है। आप जब बाली एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे थे उस टाइम पे हमारा छठवां नोड लाइव था। करेक्ट। और ये कैलकुलेशन जो एक्स्ट्रा दिए गए थे लोगों को, रिवॉर्ड्स दिए गए थे, उसको बैलेंसिंग करने के लिए ये सारी चीजें थी। हर 3 सेकेंड में यदि 200 कॉइन मिंट हो रहे तो पूरी दिन का कैलकुलेशन करेंगे तो 57,60,000 कॉइन्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, और उसको इक्वल करने के लिए ये 2 स्टेज लिए गए थे, और वो भी बाकायदा डाउ के ऊपर वोटिंग करके लिए गए थे। अभी बात आती है 7वें नोड की। तो 7वां नोड जैसे ही लाइव करने जाएंगे तो उसके पहले आप सभी लोग, यदि आप डाउ में हो, आपने वोटिंग राइट्स लिए हैं, तो बाकायदा वहां पे आपको पता चलेगा कि डाउ के ऊपर नोड की डिप्लॉयमेंट की कुछ चीजें आई है क्या, और उसमें आप बाकायदा वोटिंग करोगे और फिर 7वां नोड लाइव होगा। नहीं, उसमें फीडबैक देने का ऑप्शन नहीं है ना, वोटिंग कैसे करेंगे ये भी नहीं पता मुझे। बाकायदा वहां पे जब नोड लाइव होता, वहां पे जब डाउ का कॉन्ट्रैक्ट लाइव होता है ना, डाउ में वोटिंग चालू होता है, तो वहां पे फीडबैक देने का ऑप्शन है। ओके। ये सेशन में सर बताना आप हमें कि कहाँ पिछले वाले का किस जगह पे आया था, कहाँ आपने उसको जो है दिया था। जरूर उसका तो वो जब टेक्निकल आपको आंसर मिलेगा कि वो कहाँ पे था, और उसका बाकायदा रिकॉर्डिंग मिलेगा टेक्निकल टीम की तरफ से। ठीक है सर, डन। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप सब रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, और सारे नेशनल हेड, जोनल हेड, ग्लोबल हेड, आप सब लोग अपनी कम्युनिटी को कोई भी चीज ऑफिशियल जब तक डिस्कशन नहीं होती है, कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आती है, तब तक कोई भी चीज बात ना करे, या करते टाइम ये सोचे कि आप क्या बात कर रहे हो। सर एक चीज और मैं आपसे, इस वजह से मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। जी जी। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ये सभी को पता चल रहा है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें जो बकायदा केवाईसी जब डन हो जाता है, वहां पे एक मैसेज आता है और उसमें ये लिखा होता है कि वी आर नॉट सेलिंग नोड राइट नाउ, व्हेनेवर वी विल सेल आई विल कंफर्म यू। तो ये क्या है? अभी हम नोड सेल नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको एक्चुअली हम लोग नोड सेल कर रहे हैं, लेकिन पूरा एक नोड एक बंदे को नहीं दे रहे, हम लोग फ्रैक्शन सोल कर रहे हैं। नहीं तो फ्रैक्शन और नोड में डिफरेंस क्या है? अगर मान लेते हैं सभी लोग, दिक्कत ये लीगलिटी की है, राइट? क्योंकि हम लोग पूरा नोड एक बंदे को नहीं दे रहे, एक नोड जैसे कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग डिप्लॉयमेंट, इसका पर्टिकुलर आंसर जो है ना, मैं आपको सिस्टम की तरफ से दूंगा। देखिए उसमें क्या है, मेहता जी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, क्योंकि कोई बात नहीं, सुनिए, इसका ऑफिशियल आंसर ना मैं आपको पर्टिकुलर दूंगा। इससे मुझे बात करने से अच्छा है कि ऑफिशियल आंसर उसका मिल जाए आपको। जी और कुछ नहीं सर, बाकी सब ठीक है। देखिए बाकी दोस्तों बने रहिएगा कम्युनिटी के साथ में, कंपनी के साथ में, और रजिस्टर्ड जितने लोग, चाहे वो न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ आ रहे हैं, जितने वैलिडेटर हैं अभी वो टीम नहीं बना रहे हैं, या जितने नेशनल, जोनल और ग्लोबल हेड हैं, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मींस हमें अपना जो गाइडेंस करना है, लेकिन अगर मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी और अगर मिसकम्युनिकेशन होगा तो उसका रिजल्ट यही है कि सब लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके ऊपर कयास लगाना